हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। माई सेल्फ पूर्णिमा। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ एनएचएम प्रोग्राम के अंतर्गत रिलीज हुई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी करनाल की तरफ से 5 अगस्त 2021 को एडवर्टाइजमेंट नंबर इतने के अंतर्गत, जिसमें यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज किए गए हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अलग अलग पोस्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने रिलीज किए गए हैं, क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए, किस तरह से अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या रखा गया है, इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो उस केस में आपका मंथली रेमुनरेशन क्या रहेगा, कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आपको फॉलो करने हैं, लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने का, सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ पर यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है एनएचएम प्रोग्राम के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी करनाल की तरफ से ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज किए गए हैं, जिसमें यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट रिलीज की गई है। इसके अलावा स्टाफ नर्स की पोस्ट रिलीज की गई है। अलग अलग प्रोग्राम के अंतर्गत ये पोस्ट रिलीज किए गए हैं। इसमें और भी ढेर सारे पोस्ट रिलीज किए गए हैं। तो इसमें अगर बात करें मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट की, तो एनआरसी प्रोग्राम के अंतर्गत ये पोस्ट रिलीज किया गया है मेडिकल ऑफिसर की, जिसमें 1 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, जिसमें आपका इनिशियल पे स्केल जो रहेगा एंट्री लेवल पे आपका 50,000 रुपीज़ पर मंथ रहेगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए अगर आपने एमबीबीएस किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से और आपका रजिस्ट्रेशन है हरियाणा मेडिकल काउंसिल से और आपका मैट्रिक लेवल तक हिंदी या संस्कृत सब्जेक्ट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 to 65 ईयर्स रखा गया है मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए। इसके अलावा स्टाफ नर्स की पोस्ट रिलीज की गई है। एसएनसीयू प्रोग्राम के अंतर्गत स्टाफ नर्स की 1 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, जिसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है या फिर जेएनएम नर्सिंग किया है किसी भी आईएनसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से और आपका रजिस्ट्रेशन है हरियाणा नर्सिंग काउंसिल से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 10th तक आपका हिंदी या संस्कृत एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए एक, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर 18 to 42 ईयर्स रखा गया है। मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर और मैक्सिमम 42 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपका एंट्री लेवल पे 13,500 रुपीज़ पर मंथ रहेगा। 13,500 रुपीज़ पर मंथ आपका एंट्री लेवल पे रहेगा, तो यहाँ पर इंटरेस्टेड कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्टाफ नर्स की पोस्ट एनबीएसयू प्रोग्राम के अंतर्गत रिलीज की गई है, जिसमें 2 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। मैटरनल हेल्थ के अंतर्गत 3 पोस्ट और यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए कम्युनिटी स्टाफ नर्स की पोस्ट भी रिलीज की गई है, जिसमें 1 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। तो यहाँ पर स्टाफ नर्स की जो भी पोस्ट रिलीज किए गए हैं उसमें क्वालिफिकेशन जो आपको चाहिए बीएससी नर्सिंग या फिर जेएनएम नर्सिंग आपका होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या फिर यूनिवर्सिटी से और आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए हरियाणा नर्सिंग काउंसिल से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको ध्यान देना है कि आपका मैट्रिकुलेशन तक हिंदी या संस्कृत में से एक एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। 18 to 42 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर स्टाफ नर्स एनबीएसयू के अंतर्गत आपका एंट्री लेवल पे की बात करें तो 13,500 रुपीज़ पर मंथ रहेगा। स्टाफ नर्स मैटरनल हेल्थ के अंतर्गत जो एंट्री पे लेवल रहेगा वो भी 13,500 रुपीज़ पर मंथ रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर एएनएम की पोस्ट रिलीज किए गए हैं मैटरनल हेल्थ के अंतर्गत, जिसमें 1 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। 1 पोस्ट एएनएम की पोस्ट के लिए रिलीज किए गए हैं, जिसमें एंट्री लेवल पे जो आपका रहेगा 9,840 रुपीज़ रहेगा पर मंथ। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने एएनएम कोर्स किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या फिर यूनिवर्सिटी से और आपका रजिस्ट्रेशन है हरियाणा नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका मैट्रिकुलेशन तक जैसा हमने बताया कि हिंदी या संस्कृत में से एक एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। इसमें आपका एज लिमिट की बात करें तो 18 to 42 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एनयूएचएम के अंतर्गत भी एएनएम की पोस्ट रिलीज किए गए हैं, जिसमें 2 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। 2 पोस्ट रिलीज किए गए हैं एएनएम के लिए। इसमें भी अगर आपने एएनएम किया है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से और आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ भी आपका जो मंथली पे स्केल रहेगा एंट्री लेवल पे आपका 9,840 रुपीज़ पर मंथ रहेगा। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट बायोमेडिकल इंजीनियर की पोस्ट रिलीज किए गए हैं 1 पोस्ट, जिसमें आपने अगर बीई किया है या फिर बीटेक किया है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से और आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एज लिमिट 18 to 42 ईयर्स रखा गया है यहाँ पर भी और एंट्री लेवल पे जो रहेगा 13,830 रुपीज़ पर मंथ रहेगा। इसके अलावा आयुष मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट रिलीज किए गए हैं।
ऑडियोलॉजिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट, डिस्ट्रिक्ट एडोलसेंट हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट रिलीज किए गए हैं। कंसल्टेंट मेडिसिन की पोस्ट रिलीज की गई है 1। इसके अलावा स्टाफ नर्स की पोस्ट एनसीडी के अंतर्गत भी रिलीज की गई है। एनसीडी प्रोग्राम के अंतर्गत भी स्टाफ नर्स की पोस्ट रिलीज किए गए हैं, जिसमें 1 पोस्ट रिलीज किए गए हैं स्टाफ नर्स की, जिसमें बीएससी नर्सिंग अगर आपने किया है या फिर जीएनएम नर्सिंग किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से, और आपका रजिस्ट्रेशन है हरियाणा नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी या संस्कृत एज ए सब्जेक्ट आपका मैट्रिक तक होना चाहिए। 18 to 42 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपका एंट्री लेवल पे रहेगा वो 13,500 रुपीज़ रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर कम्युनिटी नर्स की भी पोस्ट रिलीज किए गए हैं एनएमएचपी के अंतर्गत, जिसमें 1 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। यहाँ पर जो मंथली रेमुनरेशन आपका रहेगा, एंट्री लेवल पे जो रहेगा 13,500 रुपीज़ रहेगा। बीएससी या जेएनएम कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन होना चाहिए हरियाणा नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल से। तो यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस हेल्थ विजिटर की पोस्ट भी रिलीज की गई है। इसके अलावा आरएनटीसीपी के अंतर्गत, जिसमें ग्रेजुएशन किया है आपने या फिर इंटरमीडिएट जो भी किया है, उसके बाद आपके पास अगर एक्सपीरियंस है एमपीडब्ल्यू, एलएचबी, एएनएम या फिर हेल्थ वर्कर के तौर पे, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एएनएम कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो 18 to 42 ईयर्स एज लिमिट रखा गया है। इसके अलावा मेडिकल ऑफिसर आरएनटीसीपी के अंतर्गत मेडिकल ऑफिसर की 1 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। एनएमएचपी के अंतर्गत साइकेट्रिक सोशल वर्कर की 1 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। इसके अलावा इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की पोस्ट यहाँ पर रिलीज की गई है रेफरल ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत, जिसमें अगर आपने बी फार्मेसी किया है, डी फार्मेसी किया है, जीएनएम किया है या फिर बीएससी नर्सिंग किया है, तो यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। आपके पास मैट्रिकुलेशन तक हिंदी या संस्कृत एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए और 18 to 42 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मंथली बेस स्केल की बात करें तो एंट्री लेवल जो पे रहेगा आपका 11,170 रुपीज़ पर मंथ रहेगा। तो यहाँ पर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये जो इधर दिया हुआ है रूम नंबर 15, यहाँ पर मतलब कि जो भी आपका अप्लाई करते टाइम सिंपली आपको क्या करना है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद अपना जो भी डॉक्यूमेंट है, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, जेरॉक्स किया हुआ सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट के साथ आपको अटैच करके दिए गए एड्रेस पर सेंड करना है। तो आपको जहाँ जमा करना है वो रूम नंबर इधर दिया हुआ है। आपको जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं उसके सामने रूम नंबर दिया हुआ है, तो इस रूम नंबर पर आपको सबमिट करना है। सभी पोस्ट के आगे आपको रूम नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड इन रूम नंबर, प्रोग्राम वाइज यहाँ पर रूम नंबर दिया हुआ है, तो इस सेम रूम नंबर में आपको सबमिट करना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो भी एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पर ऑफिस ऑफ द सिविल सर्जन करनाल, रेड क्रॉस बिल्डिंग, माल रोड, करनाल 132001 हरियाणा, यहाँ पर आपको सबमिट करना है। लास्ट डेट एप्लीकेशन का यहाँ पर 18 अगस्त 2021 5 PM तक है, तो उससे पहले आपको जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है अपना सबमिट कर देना है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही अप्लाई करना है। तो यहाँ पर वेबसाइट से आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म को आपको अच्छे से कंप्लीट पहले पढ़ना है, उसके बाद आपको फिलअप करना है, जिसमें आपका फुल पर्टिकुलर्स जो रहेंगे वो फिलअप होना चाहिए। कंप्लीट पोस्टल एड्रेस विद पिन कोड होना चाहिए। कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस आपका जो प्रेजेंट टाइम में यूज हो रहा है वो होना चाहिए। along with 2 recent colored passport size photograph, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका खुद का साइन किया हुआ फोटोकॉपीज होना चाहिए सारे डॉक्यूमेंट का। रेलिवेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उस केस में आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का कॉपी होना चाहिए। डॉक्यूमेंट जो भी गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट में अगर आप वर्किंग थे तो वहाँ से NOC होना चाहिए। रेजिडेंट प्रूफ के तौर पे आपके पास राशन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, रजिस्ट्रेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय तहसीलदार से होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अटैच करके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ रेस्पेक्टिव रूम नंबर जो भी आपके पोस्ट के आगे दिया हुआ है उस रूम नंबर में आपको यहाँ पर जमा करना है। तो ये जमा करने के लिए एड्रेस दिया हुआ है ऑफिस ऑफ सिविल सर्जन, रेड क्रॉस बिल्डिंग, माल रोड, करनाल 132001 हरियाणा, यहाँ पर आपको जमा करना है। जमा करने का लास्ट डेट जिसे हमने बताया 18 अगस्त 2021 शाम के 5 बजे तक है, यानी कि 18 अगस्त शाम के 5 बजे से पहले आपको सबमिट कर देना है।
और यहाँ पर जो भी आप सबमिट करेंगे वो एप्लीकेशन आपका एक्सेप्ट किया जाएगा ओनली वर्किंग डे में, यानी कि सैटरडे, संडे और हॉलीडे को ऑफिस क्लोज रहेगा, तो उस टाइम पर आप नहीं सबमिट कर सकते हैं। आपको वर्किंग डे में और वर्किंग आवर्स जो भी है ऑफिस का, यानी कि 9 AM से 5 PM तक आप सबमिट कर सकते हैं, तो इसी के बीच में आपको जाना है सबमिट करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू का डेट 24 अगस्त 2021 है कैटेगरी 1, 12 और 15 के लिए, और बाकी जो भी कैटेगरीज के लिए वैकेंसी जो रिलीज़ की गई है उसके लिए 24 के बाद जब भी ट्यूसडे आता है तो एवरी ट्यूसडे को आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, और इंटरव्यू आपका 31 दिसंबर 2021 तक लिया जाएगा। तो यहाँ पर एवरी ट्यूसडे को आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा जो भी पोस्ट रिलीज़ किए गए हैं उसके लिए। यहाँ पर जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं तो आपको जो भी एनवलप है उस पर नेम ऑफ द पोस्ट, कैटेगरी, फैसिलिटी अप्लाइड फॉर, टॉप ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म पे लिखना है, और जो भी आप लिखेंगे वो बोल्ड लेटर में होना चाहिए आपका। बोल्ड लेटर में आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं नेम ऑफ द पोस्ट लिखना है, कैटेगरी लिखना है, फैसिलिटी अप्लाइड फॉर लिखना है। ये लिखने के बाद ही आपको सबमिट करना है। तो यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी आपका रहेगा एकेडमिक क्वालिफिकेशन का और एक्सपीरियंस का, वो इंटरव्यू के टाइम पर ही आपका ज़रूरी होगा, रिक्वायर्ड होगा। इसके अलावा लोकल एरिया वेटेज भी दिया जाएगा। अगर आप लोकल हैं, मीन्स यहाँ पर अगर आप कर्नल एरिया से आते हैं तो आपको पहले प्रेफरेंस यहाँ पर दिया जाएगा, उसके बाद बाकी के कैंडिडेट को। 1 कैंडिडेट एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी लिस्ट रहेगा शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का, वो आपको वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। कोई भी इन्फॉर्मेशन रहेगा वो आपको वेबसाइट के माध्यम से ही दी जाएगी, तो आपको वेबसाइट का रेगुलरली विजिट करते रहना है। NHM हरियाणा के ऑफिशियल वेबसाइट का रेगुलरली विजिट करते रहना है। तो जो भी टाइम, वेन्यू, रिटन टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी इससे रिलेटेड वो आपको वेबसाइट के माध्यम से ही दी जाएगी। यहाँ पर अगर रिटन टेस्ट या प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो भी अदर टेस्ट होता है उसमें अगर आपका 40% या इससे कम मार्क्स आता है, 40% मार्क्स से कम आता है, तो यहाँ पर आपको फर्दर जो कंप्यूटर टेस्ट होगा उसके लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। और अगर आपका कंप्यूटर टेस्ट में भी 40% से कम आता है तो आपको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा फर्दर प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन मार्क जो है 40% रखा गया है। कोई भी रिटन टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट या फिर अदर टेस्ट जो भी होगा, MBBS मेडिकल ऑफिसर या स्पेशलिस्ट फॉर एज पर NHM गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर MBBS के लिए कोई भी मेडिकल ऑफिसर्स के लिए कोई भी रिटन टेस्ट या फिर प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा। तो यह बस बाकी क्राइटेरिया के लिए है। यहाँ पर जो भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट है उसका रेगुलरली विजिट करते रहना है ताकि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके, क्योंकि कोई भी सेपरेट लेटर लाइक टेस्ट से रिलेटेड, स्क्रीनिंग टेस्ट, कंप्यूटर स्किल टेस्ट या फिर इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी लेटर आपको नहीं सेंड किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको सभी इन्फॉर्मेशन जो रहेगी वो वेबसाइट के माध्यम से ही दी जाएगी। ये पोस्ट जो है प्रोजेक्ट बेसिस पर रिलीज किया गया है। तो जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, यानी कि 31 मार्च 2022 तक के लिए आपको इंगेज किया जाएगा, या फिर जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो जब तक रिक्वायरमेंट रहेगी प्रोजेक्ट के लिए तब तक आपको इंगेज किया जाएगा। यहाँ पर प्रोजेक्ट बेसिस आपका सिलेक्शन होना है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर ये पोस्ट रिलीज किया गया है, टेम्प्रेरी बेसिस पर। यहाँ पर कोई भी आपको क्वेरी रहती है उसके क्लैरिफिकेशन के लिए आप विजिट कर सकते हैं ऑफिस ऑफ द सिविल सर्जन कर्नल किसी भी वर्किंग डे में 9 to 5 PM के बीच में, या फिर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आपको कोई डाउट होता है या फिर कोई आपके पास क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो आप यहाँ पर कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप ऑफिस से भी पूछ सकते हैं। ऑफिस अगर आप जा रहे हैं तो आपको वर्किंग डे में जाना है 9 to 5 PM के बीच में। इसके अलावा यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट दिया हुआ है, ये आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको फिलअप करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट हमने बताया उसके साथ अटैच करके दिए गए एड्रेस पर आपको जमा करना है। जमा करने से पहले आपको पता रहना चाहिए एनवलप पे आपको अच्छे से सब कुछ लिखना है जो भी हमने बताया इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदर क्वेरी के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।